दोस्तों, आईपीएल 2026 का 76वां मुकाबला किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रहा, जहां आरसीबी और मुंबई की टीमें रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में आमने सामने थीं। मुकाबले का रोमांच टॉस से ही शुरू हो गया, जहां आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीता और बिना देर किए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। जिसके बाद मुंबई की ओर से पारी की शुरुआत करने उतरे अनुभवी रोहित शर्मा और आक्रामक बल्लेबाज रयान रिकल्टन। दूसरी ओर आरसीबी के लिए नई गेंद थामे तैयार थे भुवनेश्वर कुमार। पहली ही गेंद से भुवी ने कमाल की लाइन लेंथ दिखाई और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। पहली 5 गेंदों पर सिर्फ 5 रन आए, लेकिन असली झटका ओवर की आखिरी गेंद पर लगा, जब रयान रिकल्टन बड़ा शॉट खेलने गए। गेंद हवा में गई और कप्तान रजत पाटीदार ने आसान कैच पकड़ लिया। अब नंबर 3 पर मुंबई के लिए क्रीज पर आए नमनधीर, लेकिन दूसरे ओवर में अचानक मैच का रंग बदल गया। गेंदबाजी करने आए जोश हेजलवुड और सामने थे रोहित शर्मा। रोहित ने आते ही अपना क्लास दिखाया, दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाया। फिर ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर लगातार 2 और जड़ दिए, लेकिन तीसरे ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने ऐसा पलटवार किया जिसने मैच का रुख बदल दिया। पहले रोहित शर्मा को नकल बॉल पर विकेट कीपर जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट कराया। रोहित सिर्फ 22 रन बनाकर लौट गए। अगली ही गेंद पर मैदान पर आए सूर्य कुमार यादव, लेकिन भुवी आज अलग ही मिशन पर थे। सूर्य ने कवर की तरफ शॉट खेलना चाहा। गेंद बल्ले का किनारा लेकर स्लिप में गई और वहां खड़े विराट कोहली ने शानदार कैच पकड़ लिया। सुअर गोल्डन डक बनाकर ऑल हुए और मुंबई 3 विकेट खोकर बैकफुट पर पहुंच चुकी थी। अब जिम्मेदारी थी तिलक वर्मा और नमनधीर पर। दोनों ने शुरुआत में संभलकर बल्लेबाजी की, फिर धीरे धीरे हाथ खोलने शुरू किए। पावर प्ले खत्म होने तक मुंबई ने 33 रन बना लिए थे, लेकिन 3 विकेट खो दिए थे। पावर प्ले के बाद आरसीबी ने स्पिन और स्लो गेंदों से रन गति पर ब्रेक लगा दिया। कृणाल पांड्या, रोमारियो शेफर्ड और सुयश शर्मा ने शानदार कंट्रोल दिखाया। हालांकि नमनधीर ने बीच बीच में चौके और एक लंबा लगाकर दबाव कम किया। फिर आया 13वां ओवर और यही मुंबई के लिए बड़ा झटका बन गया। गेंदबाजी करने आए रसिक सलाम। ओवर की पहली 2 गेंदों पर नमनधीर ने लगातार 2 चौके लगाए, लेकिन तीसरी गेंद पर रसिक ने नीची रहती गेंद डाली और नमनधीर क्लीन बोल्ड। 47 रन की शानदार पारी खत्म। अर्धशतक सिर्फ 3 रन दूर रह गया। अब मुंबई के लिए मैदान पर आए विल जैक्स, लेकिन दूसरी ओर तिलक वर्मा लगातार रन बनाते रहे। उन्होंने सिर्फ 37 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन डेथ ओवर्स में एक बार फिर आरसीबी के गेंदबाज हावी हो गए, जहां 18वें ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने यॉर्कर डालकर सेठ बल्लेबाज तिलक वर्मा को चलता किया। तिलक ने 57 रन की शानदार पारी खेली। फिर 19वें ओवर में हेजलवुड ने कसी हुई गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 6 रन दिए और एक विकेट भी निकाला। आखिरी ओवर में रसिक सलाम ने कमाल की यॉर्कर डालते हुए बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया। इस तरह मुंबई की टीम 20 ओवर में 166 रन ही बना सकी। अब आरसीबी को जीत के लिए 177 रन चाहिए थे, जिसके बाद लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी की शुरुआत बेहद आक्रामक रही। जैकब बेथल ने पहली ही 2 गेंदों पर 2 चौके जड़ दिए, लेकिन तभी दीपक चहर ने सबसे बड़ा झटका दिया। उन्होंने विराट कोहली को गोल्डन डक पर आउट कर दिया। फिर देवदत्त पडिक्कल आए, कुछ अच्छे शॉट लगाए, लेकिन दीपक चहर ने उन्हें भी चलता किया। कप्तान रजत पाटीदार भी ज्यादा देर टिक नहीं सके। पावर प्ले खत्म होने तक आरसीबी 47 रन पर 3 विकेट खो चुकी थी। अब सारी जिम्मेदारी थी जैकब बेथल और कृणाल पांड्या पर। दोनों ने शुरुआत में सिंगल डबल से पारी संभाली, फिर धीरे धीरे बाउंड्री लगानी शुरू की। कृणाल ने स्पिनर्स को निशाना बनाया, लंबे लगाए और रन रेट को कंट्रोल में रखा, लेकिन 13वें ओवर में जैकब बेथल आउट हो गए। फिर आए जितेश शर्मा और उन्होंने आते ही मैच में जान डाल दी। चौके, आक्रामक बल्लेबाजी करनी उन्होंने शुरू कर दी। 15वें ओवर तक आरसीबी 118 रन पर पहुंच चुकी थी और अब आखिरी 5 ओवर में 39 रन चाहिए थे। तभी कृणाल पांड्या ने अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया, जहां 16वें ओवर में जितेश शर्मा और फिर टीम डेविड लगातार आउट हो गए। अचानक मैच मुंबई की पकड़ में दिखने लगा, लेकिन दूसरी ओर कृणाल अभी डटे हुए थे।
18वें ओवर में कृणाल ने 2 विशाल लगाकर मैच फिर आरसीबी की तरफ मोड़ दिया। हालांकि आखिरी गेंद पर वह 73 रन बनाकर आउट हो गए, जिसके बाद 19वें ओवर में बुमराह ने सिर्फ 3 रन दिए। अब आखिरी ओवर में 15 रन च और आरसीबी ये मुकाबला जीत गई। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर देना।